सुप्रभात सभी को। जैसा पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। ठीक है, जिसमें जो 6 थे वो पद्म विभूषण पुरस्कार थे, 9 पद्म भूषण और 91 जो पुरस्कार थे वो पद्मश्री थे। तो पद्मश्री के संबंध में मध्य प्रदेश की जिन हस्तियों का नाम नामित हुआ है, घोषित हुआ है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और समझें और याद रखें। ठीक है, जो पद्मश्री पुरस्कार हैं वो 91 दिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के कुल 4 हस्तियों को दिया गया, लेकिन उसमें से एक दंपति है, दंपति अर्थात पति पत्नी है। ठीक है, तो उनको दिया गया, इसलिए कुल 3 दिए गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 4 कहलाएंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है छोटी सी। आज भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के ही बारे में ट्रिक बनी है, दोनों ही। चाहे पिछली जो ट्रिक देखी थी हमने कि विभू श्री कृष्ण यदुवंशी महल जाकर बलदाऊ से मिले, इस तरह से पद्म विभूषण जो पुरस्कार हैं उनके नामों को हमने याद करने का प्रयास किया था। अब देखते हैं पद्मश्री पुरस्कारों के लिए जो 4 नाम हैं। सामान्य रूप से आप ट्रिक की आवश्यकता नहीं, आप याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इससे भी याद रखा जा सकता है और आप स्वयं भी कुछ अपने हिसाब से याद करने के लिए कुछ कोड बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाए। ट्रिक है श्री रामचंद्र, जो वाकई शांति प्रिय है। ठीक है, शांति प्रिय हैं राम। इस बारे में सबसे बड़ा जो उदाहरण था कि जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र को पार करके लंका जाना था, तो उन्होंने सबसे पहले यज्ञ किया था, उनसे विनती की थी समुद्र से कि हमें मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो इतने शांति प्रिय थे, फिर लेकिन उन्होंने अपना रुद्र रूप भी दिखाया था और फिर समुद्र को रास्ता देना पड़ा था। ठीक है, रामायण में राम का जो चरित्र है वो आप देखेंगे हमेशा शांति प्रिय है, उन्हें कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध केवल एक ही बार आया था जब समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया था। चलिए देख, श्री अर्थात पद्मश्री। ठीक है, राम से हुआ रमेश, चंद्र से हुआ मुनीश्वर चंद्र डावर, जो वाकई से हुआ जोधा बाई और शांति प्रिय से हुआ शांति परमार। देखिए, राम से हुआ रमेश परमार और शांति प्रिय से हुआ शांति परमार। ये है दंपति, मतलब पति पत्नी। इनको सामूहिक रूप से दिया गया है किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, और ये है झाबुआ के रहने वाले। और जिन कला के लिए दिया गया है वो है आदिवासी गुड़ियों के बनाने के लिए। आदिवासी गुड़ियाँ आपने मेले वगैरह में जरूर देखी होंगी कि जो गुड्डा गुड्डी मिलते हैं, तो उनका जो निर्माण या उनको बनाने की कला के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? रमेश परमार और शांति परमार, झाबुआ के रहने वाले हैं, निवासी हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है चंद्र। चंद्र से बना मुनीश्वर चंद्र डावर। ठीक है, डावर लाल दंतमंजन आपने सुना होगा, और यदि नहीं करोगे तो आपके स्वास्थ्य अर्थात दांतों से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, डावर लाल दंतमंजन, डावर लाल दंतमंजन जो आपके दांतों से संबंधित है, दांतों से अर्थात चिकित्सा। और चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? मुनीश्वर चंद्र डावर को। ये हैं जबलपुर के रहने वाले, और इन्होंने बहुत कम फीस में, एक्चुअल में ये जो है वो आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर है, और इन्होंने बहुत कम फीस में इलाज किया। लगभग वर्तमान में इनकी जो फीस है वो 20 रुपये, अर्थात एक प्रकार से वर्तमान स्थिति में मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। तो उनके इस कार्य के लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तीसरा है जो वाकई। जो वाकई ऐसा डॉट कर लेना आप, श्री रामचंद्र जो वाकई और शांति प्रिय, पहला दूसरा तीसरा और चौथा नाम। ठीक है, तो याद रखना रमेश और शांति, ये है दंपति परिवार। ठीक है, जो वाकई अर्थात जोधा वाई, जोधैया वाई। सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि गांव में किसी का जो भी नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म या उसको अपभ्रंश करके बोला जाता है। जैसे किसी का नाम राजेश तो राजू या रजुआ, या किसी का नाम
सिद्धांत तो सिद्धू, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो जो जोधा को क्या बोला गया, जोधैया बाई, ये हैं उमरिया के, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया। और जो जनजातीय पेंटिंग्स होती हैं, जैसे आपने जो कभी भी आपको समय मिले तो जो आदि मानव संग्रहालय या मानव संग्रहालय भोपाल में जो है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय या जनजातीय संग्रहालय है, उसके बारे में यदि कभी विजिट करेंगे या कभी यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो जनजातीय चित्रकला है, जिसमें सांपों के चित्र या हाथी घोड़े इस तरह के जो चित्र बनाए जाते हैं, वो जनजातीय चित्रकला के अंतर्गत जोधैया बाई को, उमरिया की निवासी हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि ये आने के चांस बहुत अधिक हैं। ठीक है, इसलिए इनको याद रखिएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन से क्षेत्र में दिया गया या कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का कुछ सुझाव आए हैं मेरे पास। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो YouTube चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन होता है, उसमें यदि कोई भी क्वेश्चन डाले जाते हैं तो उन पे आपको लाइक डिसलाइक नहीं करना है, वो टिकटॉक नहीं है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो ना? उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर टैग करना है। कुछ लोग लाइक और डिसलाइक किए जा रहे हैं। क्या होता है लाइक डिसलाइक से? भाई वो टिकटॉक नहीं है। ठीक है, उस दुनिया से थोड़े से ऊपर आइए, समय को बचाइए और उसमें सही आंसर को टैग कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन उस पर अपडेट किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उनका प्रमुख कारण यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका उपयोग कहीं ना कहीं तो हो, तभी तो वो चीज़ें याद रहेंगी। नहीं तो आप तो पढ़ के बैठ जाओगे, फिर उसको सॉल्व भी तो करना है, इंप्लीमेंट भी तो करना है जो आपने पढ़ा है। समझ रहे? दूसरी बात, जो सुझाव आया है लोगों का, वो सुझाव ये है कि सर आप बहुत सीरियस रहते हैं, इतने सीरियस रहेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? अब इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं, वो आज बताऊंगा आपको कि मनोवैज्ञानिकता में, साइकोलॉजी में जो गुणों का विकास होता है इंसान के अंदर, वो 3 तरह से होता है। कैसे? 3 तरह से। एक होता है जन्मजात, दूसरा होता है समाज से, और तीसरा होता है स्वयं द्वारा विकसित अर्थात व्यक्तिगत। ठीक है, जो जन्मजात गुण होते हैं वो तो अपने मम्मी पापा से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, कुछ ऐसे व्यवहार आप में भी होंगे जो आपके अंदर इनहेरिट हुए हैं, अनुवांशिकी होते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो मम्मी के पास होते हैं या पापा के पास होते हैं, वो बच्चे में आ जाते हैं, तो वो होते हैं जन्मजात गुण। ठीक है, जैसे बहुत से गुण आते हैं कि आपके टोन से संबंधित, आपकी आवाज़ आपके पिता से मिलती जुलती, इस तरह से जो गुण होते हैं विकसित, वो जन्मजात होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं सामाजिक। सामाजिक गुण अर्थात हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का माहौल देखकर हम वैसे विकसित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके गुण आप में आ सकते हैं। तो सामाजिक गुणों का विकास होता है वो समाज में रहने से। ठीक है, समाज के लोगों से मिलने से उस तरह के गुण विकसित हो जाते हैं। तीसरा होता है व्यक्तिगत, अर्थात जब हम समय को देखते हैं तो बाद में हमारे अंदर जो गुण विकसित होते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिगत गुण। ठीक है, तो जो मेरा सीरियस वाला गुण है हो सकता है मेरा जन्मजात हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं लेकिन प्रयास करूंगा इसे व्यक्तिगत गुणों के रूप में विकसित करने का और कॉमेडी को प्रेफर करने का प्रयास करूंगा। वैसे कॉमेडी मुझसे होती तो नहीं है, लेकिन आपकी जो डिमांड है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा हाथ इस क्षेत्र में भी आजमाना चाहिए। ठीक है, और क्या कहूँ, बीच में कॉमेडी करने के लिए हा हो तो कर नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, प्रयास करूंगा कि आपके साथ इंटरेक्ट हो सकूं। एक जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो आपके और मेरे मध्य यदि डेवलप हो जाए, मतलब जो कम्युनिकेशन गैप है वो विकसित नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, तब तो ठीक है। तो फिर आपको मेरी बातें भी समझ में भी आएंगी और आपकी भी बातें या आपके सुझाव भी मुझे बहुत समझ में आएंगे। लेकिन ये है कि 15 मिनट की वीडियो में क्या कॉमेडी, बाकी जो संबंधित होता है चीज़ें कॉमेडी से संबंधित या कुछ भी मजाक मस्ती वाली बात होती है तो मैं ज़रूर कहता हूँ। बाकी हो सकता है वो आपको सीरियस लगे, ये आपके भी व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए ठीक है, आज एक जो पढ़ाया ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए मेरे ये ऐसे आपसे उम्मीद है कि इसको आवश्यक रूप से याद रखें। ठीक है, जो भी चीज़ महत्वपूर्ण मैं केवल वही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पढ़ने को तो अथाह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।